वो टॉस जीतना चाहते तो होंगे पर तुक्का उनके पक्ष में गिरा नहीं। आरसीबी ने टॉस जीता, गेंदबाजी का किया फैसला। मैगन शूट, रेणुका सिंह ठाकुर, एलिस पेरी, वो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरने वाली है टीम। अलीसा हीली, देविका वैद, किरण नवगिरे, तालिया मग्रास, सिमरन शेख। अभी तक का टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट तो बताता ही है कि किस तरीके के फॉर्म में, लेकिन अगर यहाँ इनकी विकेट मिल जाएगी तो दूसरे छोर पे जो बल्लेबाज है ना देविका वैद्य, उन पे अपने आप दबाव आएगा। तो फिर डिवाइन, ओके, सरप्राइज डिवाइन इंटरवेंशन शुरुआत से ही आउट है, बिल्कुल आउट है। 3 स्टंप्स के सामने उंगली खड़ी होगी। देविका वैद्य का आज खाता खुला नहीं और प्लीज डीआरएस मत लेना। ओह, ले लिया डीआरएस। Pitching in line, impact in line, wickets, umpire call. Sanjay, will you please stay with your own decision out? Thank you. 1 पर 1 देविका के खाते में निराशा। किरण नवगिरे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हवा में, हाथ में, सोफी डिवाइन, पहले देविका वैद्य, अब कप्तान एलिसा हीली। इससे बेहतर शुरुआत वो सपने में भी नहीं सोची होगी। इट्स 2 for 2। कोई नहीं था मैदान पे जो भाग कर नहीं गया खिलाड़ी के पास, एस आशा के पास। 2 पे 2 यूपी वॉरियर्स। तालिया मगरा आई हैं दूसरे छोर पर। क्या कुछ लगा है, क्या आवाज आई है, उंगलियां खड़ी हुई है। मैगन शूट, वाओ, तीसरी सफलता आरसीबी के लिए। 2 विकेट सोफी डिवाइन, 1 विकेट मैगन शूट। तीसरा झटका यूपी वॉरियर्स को 5 के स्कोर पे। शॉट बॉल, बड़ा शॉट, गजब शॉट किरण नवगिरे। बाहर निकल कर शॉट खेला, अच्छा शॉट लगाया यहाँ पर, अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल यहाँ नवगिरे द्वारा। ऊपर है गेंद, नीचे पकड़े हुई कैच। जी हाँ, एक और सफलता आरसीबी के नाम। इस बार आशा जॉय आती है और जॉय फैलाती है टीम के साथ। पिछले मैच में 2 विकेट, इस मैच में पहली सफलता पहले ही ओवर में। एक लेग स्पिनर कितना जरूरी होता है टीम के लिए, यहाँ दर्शाते हुए किरण नवगिरे जाना पड़ेगा 22 रन बना के। सिमरन शेख, पर इस समय 29 पर 4 ये है यूपी वॉरियर्स का स्कोर। फिर से यहाँ पर हवा में गेंद और एक और विकेट गिरा। वही गलती जो किरण नवगिरे ने की थी यहाँ पर दोहराई सिमरन ने, और एक और सफलता यहाँ आशा शोभना के लिए। उनको जाना होगा वापस 2 पे 31 पे 5। दीप्ति शर्मा के पास बहुत ज्यादा अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और एक और कैच गया था स्लिप में, जिसके लिए लगाया था कैच छूट गया। बीट किया था यहाँ पर आशा शोभना ने, मौका मिला था और मौका हाथ से निकल गया। उल्टॉस बॉल, ये गैप में मारा है। दीप्ति का बल्ला चले, थोड़े से रन उनकी तरफ से भी बने। अच्छे खिलाड़ी है वो, भारत के लिए भी अच्छा करते हैं, अच्छा ऑलराउंडर माने जाते हैं वो। नंबर 3 पे है, प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी इस मैच में। बॉल बहुत कमाल की टर्न हुई, 1.5 गज टर्न हुई। अरे नहीं रिचा नहीं, आधे रास्ते में थी ग्रेस हैरिस। आशा को एक और वो जॉय का मौका था, लेकिन पीछे लगातार ये दूसरी गेंद है जो रिचा के हाथ में जमी नहीं। देखिए ये चांसेस तो लेने पड़ेंगे आरसीबी को। पीछे फील्डर था तो सही, लेकिन कहां वो सिर्फ दर्शक ही बन के रह गए। इस गेंद पर एक्चुअली दबाव दिखा वो। चौके के साथ इस ओवर को किया है समाप्त, इस पारी का सबसे महंगा ओवर। ये गजब शॉट है, ड्रिफ्ट का छक्का मिल जाएगा। और इस बार तो थोड़ा सा खिलवाड़ सा भी किया है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है।
यहाँ पे नजाकत से और बाउंड्री की तरफ उन्होंने थर्ड से मार लिया है चौका। बॉल हवा में, बॉल चौके की तरफ। स्कूप के साथ स्वागत किया है 4 रन का। 69 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच। फुल टॉस और सीधा हाथ में। शॉट उचित था, इंटेंशन सही था और इस प्रकार से पेरी को पहला विकेट मिला है इस प्रतियोगिता में। दीप्ति शर्मा आउट 22 में 6 और इस समय शिखा सहरावत यहाँ पे एक और विकेट और इस बार बड़ी विकेट। हैरिस को जाना होगा वापस और पेरी के हाथ लगी दूसरी सफलता। क्या दिन रहा है अभी तक आजकल पेरी का। कमाल का ओवर यहाँ पर पेरी का। 101 पर 7। ग्रेस हैरिस 46 रन बनाकर वापस। सोफिया एगल्स्टन अच्छी बैटिंग करती हैं। अच्छी गेंदबाजी, अपील ऋचा घोष से आई है, उंगली खड़ी हुई है। एक और सफलता यहाँ पे शूट के नाम। इस बार सहरावत को जाना होगा वापस, लेकिन शायद रिव्यू का सोच रही है। Yes, it's a flat line when the ball passes the bat. No bat involved. Sanjay, please review your decision. Thank you. और ये खेला है फाइन लेग की दिशा में और एक चौका मिलेगा यूपी वॉरियर्स को। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर पॉइंट की दिशा में और ये बोल्ड यहाँ पर। बहुत ही अच्छी गेंद पेरी के द्वारा, बिल्कुल ऑन टारगेट। इससे पहले विकेट का खाता खुला नहीं था, लेकिन आज के मैच में क्या शानदार उनका दिन रहा है। आउट हुई श्वेता शेरावत 6 पे 112 पे 8। अंजलि बल्लेबाजी करने के लिए फिर से दिशा सही नहीं। यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी। एक और चौका मिलेगा। अच्छा शॉट इस बार गैप में। अच्छा शॉट लगाया यहाँ पर। पहले गेंद पर चौका आ गया। इस बार हवा में शॉट है ये और एक और विकेट गिरा। इस बार श्रीलंका पाटिल के नाम। कुछ इसी तरह से शॉट खेलने का प्रयास किया था, तो धीमी गति से बॉल डाली टॉप एज और शॉट फाइन के हाथ में। इजी कैच था ये कनिका आहूजा के पास और अभी सरवानी वापस 8 रन बना के 133 पे 9। राजेश्वरी गायकवाड़ उनके सामने श्रीलंका पाटिल। फिर से हवा में शॉट ये पर यहाँ पर रन आ रहे हैं। 2 रन आने चाहिए कम से कम। सोफिया एगल्स्टन को प्रयास करना चाहिए तीसरे रन के लिए। वो तो भाग पड़ी है और फिर से वही गलती, कोई तालमेल नहीं और इसी वजह से ये अंतिम विकेट भी गिर चुका है। सोफिया एगल्स्टन का इरादा सही था, वो चाह रही थी तीसरे रन के लिए भागना क्योंकि वो स्ट्राइक पे रहती। राजेश्वरी गायकवाड़ ने उनकी तरफ देखा नहीं, वही गलती नजर आई और इस प्रकार से अंतिम विकेट गिरा। 135 स्कोर खड़ा किया है यूपी वॉरियर्स ने। केस रहेगा यहाँ पर आरसीबी के लिए, वो है 136 उनको बनाने होंगे 20 ओवर में। ग्रेस हैरिस नई गेंद इनको थमा दी गई है क्योंकि ऑफ स्पिन डालती हैं। ये छठी पारी है एक्चुअली, 6 पारी तो अभी शुरू होगी, छठी पारी। ये शुरुआत कर दी है इस अंदाज में। एक और इस बार फ्लैट फास्ट फ्यूरियस 6। इस बार उनके सर के ऊपर से वाव फ्लैट, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है और पकड़ लेंगे कैच। ग्रेस हैरिस। देखिए वो वाली रेस है जिसमें ग्रेस को आप बाहर रख ही नहीं सकते। सोफी डिवाइन, कालिया मगरा ने पकड़ा कैच। 14 पर 1 आरसीबी। एलिस पेरी 195 रन जड़ चुकी हैं। एक बार फिर ऑफ स्पिन स्मृति के सामने। नहीं, ये ऑफ स्पिन जो है ये मानधना की स्मृति में बहुत दिन तक रहने वाली है। इस बार तो खाता भी नहीं खुला है। ये शॉट कड़क है।
हेदर नाइट, oh, living dangerously. ये शॉट अच्छा, ये बेटर शॉट है, ये अच्छा स्वीप शॉट है। वो साइड भी इस मैदान की थोड़ी छोटी है। समय खराब होता है ना तो खराब चयन भी होता है, लेकिन यहाँ कोई खराब चयन नहीं। एक इंस्पायरिंग मूव जरूर हो सकता है, वो भी गया है पहले ही गेंद पर। यहाँ विकेट मिल चुका है, वो भी एलिस पेरी का। कमाल का मूव ये एलिसा हीली का, और उसमें सफलता मिली है। बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये इस मैच का हो सकता है। कनिका आहूजा एक बार छोटी गेंद डाल दी, ये गेंद सही नहीं है। पहले ही गेंद पर चौका मिला यहाँ पर कनिका आहूजा को। रिवर्स स्वीप गैप मिला यहाँ पर। मिड ऑफ के ऊपर से खेलना पसंद करते हैं। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे, कवर्स के ऊपर खेलना इनकी ताकत है। स्वीप किया और एक और विकेट यहाँ पर। शॉट सही था, दीप्ति शर्मा ने इस बार फिर से ललचाया, गलती कर बैठी हेदर नाइट और सीधा वहां पर खिलाड़ी के हाथ में। हेदर नाइट की बारी यहाँ हुई समाप्त 24 पे 60 पे 4। ऋचा घोष बाएं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा शॉट लगाया है, गति के साथ 4 मिलेंगे यहाँ पर। और ये स्लॉग किया है मिड विकेट की तरफ और चौका मिलेगा। बहुत ज्यादा घुमाव मिला था, बाहरी किनारा, एक और चौका यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पर, चूक गई एलिसा हेली से। अबाउट द कवर्स और हाँ, चौका जरूर देके जाएगा ये शॉट। और एक यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खेला है, बहुत ही बेहतरीन शॉट। अच्छा फुटवर्क, सही कनेक्शन, सही टाइमिंग। और ये कट शॉट खेलेंगी। और अच्छी गेंद डाली थी, बीट हो गई यहाँ पर बैटर भी और विकेट कीपर भी। घुमाव मिला था, 22 के रन आएंगे और लकी ब्रेक यहाँ पर आरसीबी के लिए, ऋचा घोष के लिए भी। बहुत ही अच्छा कट शॉट यहाँ पर, बढ़िया शॉट। सोफिया गल्स्टन ये विकेटलेस नहीं जाती हैं। 3 स्टंप्स के बीच में यॉर्कर गेंद, कनिका आहूजा की एक खास पारी और शतक की दहलीज पर समाप्त हुई। और उसके बाद ये युवा खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल, रन्स भी कम बचे हैं और ये चौका निकलेगा वापस लेग साइड से। 18 गेंदों में चाहिए 12। गई गई गई, गॉन है, ये बहुत दूर गई है। ऋचा घोष इंपॉर्टेंट ये ओवर है, लेकिन इसको और बड़ा करती हुई यहाँ से इस बार 4 रन मिलेंगे। 10 रन पहली 2 गेंदें, केवल 2 रन दूर आरसीबी इस जीत से, अपनी पहली जीत से। इस 1 रन के साथ पहली जीत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, रॉयल कमबैक बैंगलोर के लिए। 5 मुकाबले लगातार हारे थे, इस मैच में भी 60 पे 4 थे, पर वो जो कनिका है, हर रन में कनिका है, हर कन में कनिका है, वो जीत की जो आस थी वो कनिका है। अर्धशतक को मिस